30वें श्लोक के भाष्य चलेगा। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्य भया भय बंधम मोक्षंच यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। वह बुद्धि को सात्विकी बनी गई है जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष को उसको यथावत जानती है। पृथक्त्वेन स्पष्टतया विवेक करने में समर्थ है। उस अंतःकरण को, उस बुद्धि को कहते हैं सात्विकी। शांकर भाष्य प्रवृत्तिंच मैंने प्रवृत्ति मैंने प्रवर्तनम, बंधन हेतु हो कर्म मार्ग, बंधन का कारणीभूता कर्म मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। प्रवृत्ति निवृत्तिंच निवृत्तिर मोक्ष हेतु संन्यास मार्ग, निवृत्ति माने मोक्ष कारण संन्यास मार्ग है, निवृत्ति मार्ग है। इसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग, इसका प्रवृत्ति निवृत्ति शब्द से कहा गया। बंध मोक्ष समान वाक्यत्वात् प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म संन्यास मार्गो इत्यवगम्यते। बंध और मोक्ष सब कुछ एक ही श्रुतियों के द्वारा प्रमाण वाक्यों से, समान वाक्य से बोध होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को कर्म और संन्यास मार्ग इस अर्थ से स्पष्ट जान पाता है। कार्य कार्य विहित प्रतिषिद्ध है। कार्य कार्य माने विहित और प्रतिषिद्ध, कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्ण और अकर्ण इत्येतत्, इसको विस्पष्टपटे जानता है। कस्य देश कालाद्यपेक्षा दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम इति। कस्य, इनमें भी किनका बोल रहे हो आप? देश काल आदि अपेक्षा कर से कौन सा कर्म जो है दृष्ट फल देता है, कौन सा अदृष्ट फल देता है, इस प्रकार से सगल कर्मों में कार्य कार्य रूप का जानकारी उसको प्राप्त है। भया भये च विवेति अस्मैति भयम तद विपरीतम अभयम। जिससे भय है, किससे भय है? अज्ञान। किसके कारण से भय होती है? अज्ञान के कारण से हमारे अंदर भय है। इसलिए अस्मात् पंची हेतु अर्थ में लिया, विवेति अस्मात्, जिस कारण से हमें भय प्राप्त हो उस कारण का नाम भय माने अज्ञानम, और उसका विपरीत अभयम माने ज्ञान। इन दोनों को भी स्पष्ट रूप से विवेक के ऋण समझता है अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। भयंच अभयंच भया भये दृष्टादृष्ट विषय और भयाभय कारण इत्यर्थ। भय और अभय इसलिए मतलब यह हुआ, दृष्ट और दृष्टि विषय को जब भय और अभय का कारण है उसको जानता है। बंधाम सहेतुकम मोक्षंच सहेतुकम या व्यक्ति, बंधन को मन हेतु सहित कारण सहित अज्ञान सहित बंधन के स्वरूप कामना संकल्प आदियों को वो जानता है, और मोक्ष अर्ध मोक्ष कारण सहित ज्ञान विवेक वैराग्य आदि षट संपत्ति आदि कारण सहित मोक्ष का जो अद्वैत ज्ञान है उसको स्पष्ट जानता है। ऐसे जानने वाली जो बुद्धि है सा पार्थ सात्विकी, उसको सात्विक कहते हैं पार्थ। तो ज्ञानम बुद्धेर वृत्तिर बुद्धिस्तु वृत्तिमति। यहाँ पर समझ है ज्ञानम क्या है? तत्र बुद्धे है वृत्ति विशेष है, और बुद्धिस्तु वृत्तिमति है। से पूर्वोक्त ज्ञान त्रिविध अपने जब पढ़ा है वो बुद्धि की वृत्ति विशेष की कहानी थी, और अब जो यहाँ बात बताया जा रहा है वृत्तिमति जो अंतःकरण है उसके स्वरूप बताया जा रहा है। धृतिरपि वृत्ति विशेष एवं बुद्धि है, और आगे जो धृति का वर्णन करेंगे वो भी वास्तव में आपका बुद्धि वृत्ति विशेष का ही वर्णन है। आगे पीछे वृत्ति विशेषों का वर्णन है और पीछे वृत्तिमति बुद्धि का वर्णन किया जा रहा है। शंकरादि टीका प्रवृत्तिमिति प्रवृत्तिंच श्रुति स्मृतिभ्यां विहितम धर्मम निवृत्तिम ताभ्याम निषिद्धम अधर्मंच इति। प्रवृत्ति क्या है? श्रुति स्मृतियों के द्वारा विहित जो है वह है, और धर्म को लेना, और निवृत्ति क्या है? उन दोनों के द्वारा
निषिद्ध जो धर्म है, माने अधर्म। कार्याकार्ये कार्यम देश कालादेर आनुकूल्य कर्तव्यम प्रातिकूल्य त्यक्तव्यम अकार्यम। कार्याकारी क्या है? कार्य वह है जो देश काल आदियों के अनुकूलता पूर्वक करने योग्य कार्यों को वो जानता है, और प्रातिकूल्य में जो त्याग करने योग्य है उन कर्मों को भी वह पहचानता है। अकार्यम भया भय भयम भय कारणम अनर्थम अभयम और भय अभाव कारणम अनर्थ अभावम बंधनम बंध हेतु मोक्षम मोक्ष हेतुंच। इस प्रकार से भय और अभय का मतलब भय हुआ, भय का जो कारण है उसको लेना है, जो अनर्थ का कारण है, और अभयम भय के अभाव का कारण, अनर्थ के अभाव का कारण को लेना। बंधन कैसे? बंधन का हेतु मुख्य रूपेण अज्ञान है, और उसका कार्यभूता का काम है, काम हो संकल्प इत्यादि। संकल्प ही मूल कारण है। आप जीव भाव में आ गए तो बुरा नहीं है, ब्रह्म से हम जीव हो गए। सबसे पहला अपने में हमने कल्पना कर ली मैं जीव हूँ, यहाँ तक कोई दोष नहीं था। लेकिन उसके बाद एकों बहुश्याम प्रजाय, ये जो लफड़ा हम पाल लिए। एक जब मैं हो मैं बहुत हो जाऊँ, जैसे भी हो जाऊँ बहुत होना है। बहुत होने के लिए वहाँ पर उसने जाया में स्यात का, यहाँ तो नहीं तो चेड़ा में स्यात हो गया। नहीं, गुरु बन जाता है, साधु बन जाता है तो भी मेरे शिष्य हो गए, भक्त हो गए, वो चक्कर में पड़ जाता है। माने एकों बहुश्याम प्रजा के बीच जितना सूक्ष्म है और इतना मजबूत है, वो आप किसी भी अवस्था में पहुंच जाएंगे वो छोड़ता नहीं। अंदर से ऐसा चिपक बैठा हुआ है, जबरदस्त फेविकॉल है वो मिटाना मुश्किल हो रखा है। संकल्प विहीन रहना बहुत बड़ा काम है। बाकी सारी साधना कठोर से कठोर तपस्या कर सकते, तपस्या करने के संकल्प तो किया आपने। हर चीज संकल्पाधीन है और कर रहे हैं सारी चीज। अतएव आपके अंदर जब तक कर्तृत्व रहेगा आप संकल्प से मुक्त नहीं हो सकते। कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्यागे बिना संकल्प रहित नहीं हो पाएंगे। उससे पहले इसीलिए जो कहने के लिए हम भगवान के शरण में हैं, शरणागति भी सम्यक नहीं हो सकती है। जब तक अपने तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अब परमात्मा से कर्तृत्व या परमात्मा भोक्तृत्व कैसे जाएगा? वही सो करा रहा है, वो उसको नचा रहा, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया आगे आने वाला है। वो तभी संभव है ना जब पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरणागति लग करते भोक्तृत्व त्यागना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वही है, वो जो नचा रहा है, जैसे नचा रहा है। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही हो, सीताराम 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 भजियो। ये अवस्था इतनी आसान खेल नहीं जैसे कहा जाता है। इसलिए इतनी सारी बातें वर्णन गीता में शुरू से अब तक किए जा रहे हैं ताकि बुद्धि सही हो जाए। तो मूल कारण बंधन का संकल्प रहित होना ही सबसे बड़ा काम, उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। मोक्षम मोक्ष हेतुंच, और मोक्ष का कारण होता क्या है? अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसको प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए। बुद्धेर ज्ञान कर्तृत्व असंभवात करणार्थता इति। बुद्धि जो है ज्ञान कर्तृत्व बुद्धि में नहीं हो सकता, किंतु वह करण है। वो यथा बुद्धिया पदार्थ तत्व निश्चय कारिण्या धर्मादर्गम पुरुषो अधिकारी विजानाति सा बुद्धि सात्विक। इसलिए समझो करण प्रकट हो, या बुद्धिया जिस बुद्धि से धर्म पदार्थ तत्व का निश्चय कारिणी बुद्धि से धर्म अधर्म आदि को, प्रवृत्ति निवृत्ति को, कार्य कार्य को, भय और अभय को, बंध मोक्ष को जानते हो, उस बुद्धि को कहेंगे सा बुद्धि सात्विक। कौन जानने वाला है? पुरुषो अधिकारी। जो पुरुष है, जो अधिकारी है, अपने आप को संन्यास मार्ग या गृहस्थ मार्ग
जिसका भी अधिकारी अपने आप को मान रहा है कर्म मार्ग या संन्यास मार्ग का, वह अधिकारी होकर अपने इन चीज़ों को सही ढंग से जानती है जो बुद्धि, उस बुद्धि को सात्विक बुद्धि कही जाती है। यद्वात दूसरा पक्ष बंधम मोक्षंच इत्यत्र बंध मोक्ष और रेव प्रतिपाद्यत्वेन प्रवृत्त्यादि पदानाम तद विशेषणत्वेन अन्वयो युक्ता। बंध और मोक्ष यही वास्तव में मुख्य है, वही प्रतिपाद्य है। बाकी सब क्या है, चार जो पूर्व वर्णन किया है, तीन जोड़ा प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य कार्य भय और अभय, ये तीनों को जोड़ों को इसी बंध और मोक्ष भी जोड़े का विशेषण रूप में अन्वय कर देना। प्रवृत्ति बंधन का, कार्य बंधन से जोड़ेगा, भय भी बंधन से, और निवृत्ति अकार्य एवं अभय ये तीनों मोक्ष से संबंध होगा। प्रवृत्ति आदि जो है पदानाम तद विशेषणत्व अन्वयुक्ता। प्रवृत्तिम प्रवृत्ति सत्बुद्धे कारणभूत कर्म मार्ग, इसे प्रवृत्ति से लेना, प्रवृत्ति से उस सत्बुद्धि का जो कारणभूत है, और कर्म मार्ग यत्र प्रवृत्तः शुद्धात्मा, जिसमें प्रवृत्त और शुद्धात्मा सन मोक्षाय कल्पते, अपने आप के लिए मोक्ष के लिए समर्थ हो जाता है। ताम प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, उस प्रवृत्ति और निवृत्ति को, इसी प्रकार से निवृत्ति क्या है, निवृत्ति निष्कर्मत्व मार्ग हो, संन्यास यत्र प्रवृत्त, जिस समय मन में बुद्धि प्रवृत्त हो जाए, संसार बंधन मुक्तो भवती, स्वयं मुक्त होता है। ताम निवृत्तिंच, उस निवृत्ति को से निवृत्त्यात्मिक वृत्ति समझे। त्रयम, तीन चकार है यहाँ पर, पूर्वार्ध में दो है, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, उत्तरार्ध बंधम मोक्षंच एक है। चकार त्रय जो आया हुआ है समुच्चयार्थम, कार्य कार्यम आरुक्ष कर्मणि विषय काले काले यत् कर्तव्य तत्कार्य, कार्य से विषय लेना, जब आरुक्ष है उसके लिए, कार्य मैंने कार्यम का मतलब आरुक्षु के लिए जो विहित कर्म विषय में जो समय समय पर उसको द्वारा कर्तव्य है, उसको यहाँ कार्य शब्द से कर दिया तत्कार्य। तथा अकार्यम, जो किसके लिए, आरूढ़स्य, जो आरूढ़ है, यद अकर्तव्यम तद, जो कि उसके द्वारा अकर्तव्य है मान त्यक्तव्य है, उसका नाम तद अकार्यम तेजुभ है, कार्य कार्य, इसलिए दोनों को कहा जाता है कार्य कार्य। भया भय, यस्मात् विभेति तद भयम, जिससे भय होता है उसका नाम भय है, उसे कहते हैं अज्ञानम, संसार कारणम, यह संसार का कारण था। यस्माद् अभयम भयाभाव सिद्ध्यति तद अभयम, और जिससे भयाभाव की सिद्धि हो गए उसका नाम अभयम में ज्ञानम मोक्ष कारणम, ज्ञान है मोक्ष कारण है, उसे कहा जाता है। तेजो भय, वे दोनों मिलकर हो गए भया भय, बंध बंधम अध्यास लक्षणम अज्ञान कार्यम, इसलिए भया भय कहते हैं। और बंधन किसे कहते हैं, कहते अध्यास लक्षणम, अध्यासात्मक है जो अज्ञान कार्यम, अज्ञान कार्यम। मोक्षम अध्यास अभाव लक्षणम ज्ञान कार्यम, अभ्यास का अभाव हो जाना अज्ञान का कार्य। यया बुद्धिया बुद्धात्मा विचक्षण एतत् सर्वं क्षीण विभज्य, जिस बुद्धि से वह जो बुद्धात्मा है, जागृत आत्मा है, विवेक से युक्त हो गया है, विचक्षण है, विद्वान है, तब एतत् सर्वम, इन सारी चीज़ों को क्षीर निर्वध विभज्य विजानाति, क्षीर नीर के समान विभागपूर्वक जानता है। अज्ञ से इदम साधनम तज्ञस्य इदम साधनमिति, अज्ञ के लिए यह साधन है और ज्ञों के लिए वह साधन है। इस प्रकार से आरूढ़ोरिदम कर्तव्यम, आरूढ़स्यदम त्यक्तव्यमिदम अज्ञानम, इदं ज्ञानम, अयम बंधो अयम मोक्ष, स्वादि कारण रूपेण साध्य साधन भेदम बंधम मोक्षंच सम्यक यया वेत्ति पुरुषः सा बुद्धि सात्विकी। कहने का मतलब
क्षीर के समान विभागपूर्वक वह जानता है। अज्ञ का यह का साधन है, अज्ञ का यह साधन है, अर्थात आरुक्षों के द्वारा यह कर्तव्य है और आरूढ़ के द्वारा यह त्यक्तव्य है। इदम अज्ञानम, यह अज्ञान है, यह ज्ञान है, यह बंध है, यह मोक्ष है इति। अपने अधिकार के अनुरूप यह साधन साधन भेद को, बंध और मोक्ष को सम्यक प्रकार से जिस वृत्ति से वह जान पाता है, तार्श वृत्ति को उस पुरुष के प्रति साबुद्धि ही सात्विकी कही जाती है। जितना आसान नहीं होता है, तो बहुत जन्म लगता है। बहुजन्म सुकृत परिपाक समुत्पन्न शुद्ध सत्व कार्यत्वात् सात्विकी बुधैरुच्यते इत्यर्थ। जिसे बहुत जन्मों के पुण्य के परिपाक से समुत्पन्न शुद्ध अंतःकरण का कार्य होने से इसको सात्विकी शब्द से कहते हैं विद्वान लोग। एतेन सात्विकी एव बुद्धि मुख्य प्रयत्न संपादनीया इति सूचितम भवति। इसे बात सूचित किया गया कि सात्विक बुद्धि के लिए ही मुख्यों को द्वारा प्रयत्न विशेष संपादन करना चाहिए, यह बात संकेत होगा। टिप्पण वेत्तीति कर्णे कर्तृत्वोपचार। कर्ण में कर्तृत्व का औपचारिक प्रयोग कर दिया है। यदि बुद्धि क्या है, अंतरण विशेष है और वह कर्ण है, उस कर्ण को कर्तृत्व ना औपचारिक प्रयोग करता हुआ मान लो बुद्धि ही सब कर रही है। बुद्धि कुछ नहीं करती है, लेकिन बुद्धि कर रहे ऐसे व्यवहार सीधे कर दिया जा रहा है। सात्विक्या बुद्धिया युक्ताया प्रथाया पुत्रस्तमपि। सात्विकी बुद्धि से युक्त प्रथा का पुत्र होने के नाते तेरे द्वारा भी तथैव भवितुम योग्योसी, सात्विकी होने तुम योग्य हो इति सूचनार्थम इस संकेत देने हेतु पार्थेति संबोधना, पार्थ है संबोधन दिया गया। शेष श्लोक भाष्य टीका में स्पष्ट है, इसलिए कुछ नहीं कहते टिप्पण में। भाष्य तत्र इत्युक्तम तत्र ज्ञानम बुद्धेर्वृत्तिर बुद्धिस्तु वृत्तिमति, ऐसा अंतिम पंक्ति भाष्य में जो कहा गया वह तत्र से इत्युक्तम प्रश्न उठता है कुत्र इति संशय, कहाँ कहा गया है। तद ज्ञानं जेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना इत्यत्र इति जयम, यहाँ पर जो कहा हुआ है उसका इधर आकर के सात्विक माध्यम से उपसंहार किया गया। अगले श्लोक भाष्यकार अवतरण का मैं संकेत मात्र ले रहे हैं, प्रतीक यया इति। शंकरादि कहते हैं राशि बुद्धिम, राशि बुद्धि का वर्णन करने के लिए आरंभ करते हैं। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। इस श्लोक में अयथावत् प्रजानाति लिखा है। उसी से पूर्व श्लोक में क्या लेंगे हम, यथावत् वेत्ति बंधम मोक्षंच या यथावत् वेत्ति, ऐसे पूर्व श्लोक में अध्ययन किया जाएगा, ताकि इस श्लोक में हम अगले श्लोक में अयथावत कहा है। और तीसरे में क्या होगा, तामस में विपरीत ग्रहण कर देना, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। ये धर्म को धर्म पकड़ रहा है लेकिन सम्यक नहीं पकड़ता, अधर्म को अधर्म समझ रहा है लेकिन सम्यक नहीं समझ रहा है। मतलब से अधर्म को भी धर्म मान लेगा, धर्म को भी मतलब, और मतलब से चलाएगा, लेकिन समझता है क्या धर्म है क्या अधर्म है। पूर्णतया विवेक पर यथावत नहीं समझता है, किंतु अयथावत समझता है। इतना ही अंतर है। यया धर्मम अधर्म, इसलिए सारे वही चीज़ है। धर्मम अधर्मं च प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म और अधर्म है। कार्य कार्य वही शब्द प्रयोग कर दिया, शेषो ग्रहण कर लेंगे। एवं एवं भया भय बंध मोक्ष को अयथावत प्रजानाति, अयथावत तो जानता है, जिस बुद्धि से जानता है वह बुद्धि का नाम
राजसी बुद्धि है। शांकर भाष्य यया धर्मं शास्त्र चोदितम अधर्मंच तत्परिश्रम कार्यंच कार्यमेव च पूर्वोक्तेव पूर्वोक्त को लेना कर्तव्य कर्तव्य कार्याकार्य अयथावत न यथावत सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति। अयथावत का मतलब है न यथावत, यथावत नहीं, अर्थात सर्वथा निश्चय पर निर्णय के साथ रहे यही है मेरा काम, ये नहीं है, यही धर्म है, ये अधर्म है, कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये प्रवृत्ति है, ये निवृत्ति है, ये मेरे को करना है, ये मेरे को नहीं करना है, दृढ़ निश्चय के साथ वो नहीं रहता। डमाडोल है, पता नहीं क्या होगा, हो भी सकता है, हो सकता नहीं भी है मेरे लिए। एक संशय बुद्धि पर प्रवृत्त होता है, दृढ़ निश्चय के साथ नहीं है। सर्वतो निर्णय न प्रजानाति, यह बुद्धि जो बुद्धि उस बुद्धि को हे पार्थ राजसी कहते हैं। संक्रांति टीका ये आई थी धर्मम विहितम अधर्मम प्रतिषिद्धंच कार्यम अकार्यमेव च देश कालादेर आनुकूल्य प्रातिकूल्य च, देश कालादि के अनुरूप आनुकूल्य और प्रातिकूल्य के आधार पर है कर्तव्य कर्तव्य कर्मणि कर्तव्य कर्म च चकारात अर्थानर्थ को भी ले लेना, अर्थानर्थान एतान सर्वान इन सारी चीज़ों को अयथावत यथार्थवद इति यावदर्थ निर्णयेन असाकल्य नहीं थी। यथावत का अर्थ होता है यावदर्थ निर्णय होना, अयथावत माने अयथार्थवद हो गया, माने यावदर्थ निर्णय के अभाव हो गया, माने अपूर्ण है, थोड़ा बहुत जान ले उसके आधार पर चल पड़ा। संदेह न या देखो, अथवा सीधा कह दिया संदेह न, संदेह तो है, पता नहीं इससे मोक्ष होगा कि स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कह रहे हैं चलो शास्त्र कह रहा कुछ तो कर रहे, चलो कर देते हैं। अंदर ही अंदर संशय है, इन बाहर से वो शास्त्र कह रहा है बोल के करना तैयार हो जाता है। यह बुद्धिया प्रजान जिस प्रकार से जिस बुद्धि वृत्ति से जान पाता है पुरुष, सा बुद्धि उस बुद्धि को कहते हैं राजसी। रजगुण संपन्नत्वाद राशि तुच्यते, रजगुण के कारण से होने वाला होने से इसको राशि कहा गया। टिप्पण या तृतीया निर्देशाद अग्रे अपि या प्रथमांतम विपरिणम्य कारणत्व व्याख्यायम्, इसलिए आगे में भी जो या करके कहेंगे वह या करके अर्थ लेना। पूर्व में भी या जा कहा गया उसको या करके ही तृतीयांत कर्णत्व न विप्रणाम करके ग्रहण करना चाहिए। अतः पूर्व श्लोक गए करणे कर्तृत्वोपचारात प्रथमा प्रयुक्ता या साहित्य मंतव्यम, जैसे पूर्व श्लोक में भी जो है कर्ण में कर्तृत्व का औपचारिक रूप से स्वीकार करने के कारण से प्रथमा का प्रयोग किया गया था। यहाँ करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यह प्रयोग कर दिया। जो पूर्वोत्तर के लिए संकेत करते देहली दीपन्याय से पूर्वोत्तर में जब प्रथमांत है उनको तृतीयांत में नहीं विप्रणाम करके व्यवहार करना है। प्रथमा प्रयुक्ता एवं या साइति मंतव्य में ऐसा निश्चय करना चाहिए। अयथावत न यथावत अर्थात इदम इत्थम नवा इति सदा संशयो भजते। अयथावत का मतलब न यथार्थवत, यथार्थ के समान नहीं ग्रहण करता। कहने का मतलब इदम इत्थम एवं ऐसा नवा, बिल्कुल उल्टा करता है वो, इदम इत्थम नवा, या ऐसा है या नहीं है। एक संशय से युक्ति रहता है। संदेहेन यया बुद्धिया प्रजानाति, संदेह से युक्त और जिस बुद्धि से जानता है पुरुष, सा बुद्धि उस बुद्धि को राजसी रजगुण संपन्नत्वाद राजसी, रजगुण से उत्पन्न होने के कारण से राजसी कहा जाता है। न यथार्थ यथावद यथाद इत्यादि इदम इत्थम नवा इति सदा संशयो भजते, सा संशय से युक्त होता है। निर्णय न प्रजानति यथा यया सा राजसी,
निर्णय पर को नहीं जान पाता है, उसे कहते हैं राजसी बुद्धि। ने भाष्य के अनुकूल ही लगभग ये भी कह दिए, कहीं कुछ विरोध नहीं है। प्रजापुत्र से तव नैदम युक्ता इसे संबोधन, यहाँ भी प्रजा कह दिया पार्थ। प्रजापुत्र संकेत क्यों दिया? पूर्वतः यहाँ अंतर यह है कि वो जैसे राशि वृत्ति में कभी गई नहीं, वैसे तुम भी रहो, ये तुम्हारे के द्वारा भी उस इसकी योग्य तुम नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है, युक्त नहीं है, ये बात संबोधन से प्रकट किया गया। भाष्य अवतरण के अगले श्लोक के लिए अधर्ममिति श्लोक का प्रथम शब्द प्रतीक मात्र लिया गया और कुछ बोलते नहीं भाष्यकार। संक्रांति में ज़्यादा कुछ कहते नहीं, तामसी बुद्धि तामसी बुद्धि के बारे में वर्णन किया जा रहा है। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मम धर्ममितिया, जो बुद्धि अधर्म को धर्म को पकड़ती है, मन्यते ऐसा मानती है, क्यों? तमसावृता, अज्ञान के द्वारा अविवेक के द्वारा आवृत, इसी वजह से। सर्वार्थान विपरीतांश, इस तरह सकल पदार्थ विपरीत ही पकड़ता है। सर्वार्थान विपरीतांश, सकल पदार्थों को विपरीत ग्रहण करने की आदत वाला, जिसको अंग्रेजी में होता है नेगेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं। 100% सकारात्मक चिंतन है वो सात्विक है। घमाड़ वाले 50% उधर है और राजसी है। अपूर्ण के उल्टा ही चले वो तामसी। सर्वार्थान विपरीतांश सा बुद्धि तामसी है पार्थ। यहाँ भी है पार संबंध, कहने के बाद तुम्हें तो इसके योग्य नहीं है, इनका परित्याग करो। ये शुरुआत में इसको लगभग तामसी वृत्ति आ गई थी, सह उल्टा उल्टा दलील दे रहा था, श्रुति स्मृति प्रमाण के आधार पर बोल रहा है, इन सारे प्रमाण गलत पकड़ रखा है। अधर्मम धर्मितिया, भाष्यकार अधर्म ने प्रतिषिद्धम धर्म मने विहितम इति या मन्यते। अधर्म जब प्रतिषिद्ध है उसको धर्म विहित करके मानता है। क्यों ऐसे मानता है? उल्टा तमसावृता सती, तम मन अज्ञान के द्वारा अविवेक के द्वारा आवृत हो जाने के कारण से। सर्वार्थान सर्वान एवं ज्ञेय पदार्थान, सगल ज्ञेय पदार्थों को विपरीतांश विपरीतान एव जानाति, अच्छे अर्थ में विपरीत ही जानता है, जिस बुद्धि से तारस बुद्धि को हे पार्थ तामसी उच्चते है। शंकराचार्य टीका अधर्ममिति धर्मम अधर्मम कार्यम अकार्यम अर्थम अनर्थंच यया तमसा तम गुणेन आवृतया अस्पष्ट प्रकाशया बुद्ध्या सर्वान् अर्थान् वैपरीत्येन मन्यते गृह्णाति पुरुषः। धर्म को अधर्म करके, अधर्म को धर्म करके, कार्य को अकार्य करके, अकार्य को कार्य समझते। इसी प्रकार से अन्य भी समझे, अर्थ को अनर्थ समझता है, अनर्थ को अर्थ समझता है। जिस तमोगुण के आवरण के कारण से इस प्रकार से करता है, अस्पष्ट प्रकाश में जैसे आप रज्जु को सब समझते हैं, अस्पष्ट सत्वगुण के प्रकाश न्यून हो गया है, रजगुण और तमगुण के आवरण और विक्षेप ज्यादा हो गया तो विवेक नहीं कर पाता है। अस्पष्ट प्रकाश या बुद्धिया, अस्पष्ट प्रकाश वाली बुद्धि से सर्वार्थान विपरीत्यन मनते, सगल पदार्थों को विपरीत ही मानता है। मानता ही नहीं, गृह्णाति ग्रहण करता है और उसके अनुसार आचरण भी कर बैठता है।
सा तामसी बुद्धि इत्यर्थ, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। टिप्पण विपरीत ग्राहिणी बुद्धि तामसी, सीधे सीधे लक्षण समझो। विपरीत ग्राहिणी जो बुद्धि है वह तामसी है। इदमित्थम न बोले, इदमित्थम नवा पूर्व में था, इदमित्थम एव पहला वाला था, और यह इदमित्थम न बिल्कुल उल्टा ही करेगा। इति विपर्यो भजते, विपर्य ज्ञानी हमेशा सेवन करता है। कथम, कैसे? यथा तमसावृतत्वात्, जिस प्रकार से तम से आवृत होने के कारण से आप रज्जु को सर्प समझ गए। या टिप्पणी में जोड़ लेना, तमसा आवृतत्वात् रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्पवत। पूर्ण अंधकार तो कहना ही क्या, और मंदांधकार में भी हो जाता है। सर्वार्थान दृष्टादृष्टार्थान, दृष्टादृष्ट सकल पदार्थ के विषय में उल्टा ही ग्रहण करना उसकी आदत है। यद्वा स्थूल सूक्ष्म पदार्थान, यद्वा ऐसा कर, या तो स्थूल सूक्ष्म पदार्थ समझो, दृष्टादृष्ट अथवा स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को विपरीतम एव जानाति, उल्टा ही ग्रहण करते विपरीत ही जानता है। या जिस बुद्धि से इसे जानेगा, सा तामसी बुद्धि, उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। यह भी प्रथा पार्थ संबोधन है, इसलिए कि प्रथा पुत्र से तवा नियम युक्ता, प्रथा पुत्र होने के नाते, प्रथा का पुत्र होने के नाते तुम इसके योग्य नहीं हो, इस संबोधन आशय, संबोधन का आशय है। जगाने की कोशिश है, बार बार संबोधन इसलिए होता है, होश में आओ, अपने कुल मर्यादा का ध्यान रखो, गड़बड़ का मत करो, बदनाम मत करो अपने कुल का। इसलिए माँ के नाम से, कभी बाप के नाम से बोलते हैं। सभी संबोधन, बहुत संबोधन उसके अपने कर्म के आधार, धय धनंजय, या माँ बाप के हिसाब से नहीं है। हे महाभाव, और अपने शरीर के हिसाब से बोल रहे महाभाव। उसके अपनी सामर्थ्य को लेकर बहुत ही कम बोलते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे संबोधन माता पिता को लेकर के। माने व्यक्ति कभी भी कोई भी कर्म करे, अपने थोड़ा होश में रहकर अपने वंश का भी ध्यान रखना चाहिए। ये संबोधनों का आशय होता है मुख्य रूपेण, कि जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश की मर्यादा क्या रही है, धर्माधर्म के विषय में क्या परंपरा उन्होंने निभाया है, कोशिश करो उसी परंपरा को निभाने। और नहीं परंपरा तुम चालू करो, वर्ण संकर परंपरा, ये तो गलत है। हमारे माँ बाप ने नहीं किया। अब आजकल लड़कियां, अब लड़के भी हमारे पिताजी ने तो लव मैरिज किया, बताओ। अब एक ने गलत किया, देखो सब गड़बड़ हो गया। अगर ऐसे बहन बोलती हो, मेरे दीदी क्या करी, क्षेत्र से शादी किया ना, मैं करूँ तो क्या दिक्कत है। एक वंश में एक बंदा गलत कदम रख देता है, उसका पूरा वंश वाले उसका धीरे धीरे असर करता, सब वही तर्क देंगे। उसको तो आपने रोका नहीं, हमको क्यों रोका नहीं, हम भी मुसलमान से करेंगे, करो भाई। ये मर्यादा का ध्यान ही नहीं है। इंद्रिय लोलुपता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और कुतर्क ज़्यादा हो गया। अरे एक ने गलती की तू भी गलत करेगा क्या? कभी ऐसे हुआ उसको बुखार आ गया, तुमको बुखार आ गया? एक लड़की ऐसे मैंने वही कहा, भाई उसको बुखार, तुमको बुखार आया क्या? वजह से तू भी सो जाती है क्या? चक्कर पड़ी तुम्हारे कुतर्क के पास, हमारे पास भी कुतर्क है। कुतर्क को कुतर्क से हम काट देंगे। उसके जैसे जुड़वे भी नहीं कर सकते तो 2 साल छोटी हो।
कहीं जुड़वे का दृष्टांत मुझे दो, एक ने जुड़वे ने ऐसे किया और दूसरे ने उसी के अनुसार गड़बड़ कर दिया। नहीं हुआ ना? नहीं है। तुम्हारे पास कोई दृष्टांत नहीं। फिर 2 साल तुम छोटे, तुम क्यों कर रही? ऑलमोस्ट सेम टाइम बोला, जुड़वे का मतलब क्या? फिर 10 मिनट 5 मिनट आगे फर्क में पैदा हो गया। वो एक दूसरे का नकल करके फॉलो नहीं कर रहे हैं तो तू कैसे कर रहे है? वो चक्कर में आ गई, अब उसके पास तर्क है ही नहीं, कैसे कहें इस काट करे। मैंने कहा इसलिए विचार कर लो, ये भ्रम को त्याग दो। एक ने गलत किया है, सबको गलत होना कोई जरूरी नहीं। ये कोई जरूरी है कि बड़ा भाई चोर है, डकैत है, बदमाश है तो सब भाई जितने बाद में पैदा सब के सब छोटे डकैत उसी रास्ते चले। तो 100 भाई गड़बड़ थे, लेकिन 5 उनका अनुसरण नहीं किया ना। महाभारत की कहानी में यह शिक्षा दे रहे हैं। एक ही वंश में पैदा हुए 100 भाई गलत रास्ते पे चल रहे हैं, अधर्म को जहाँ पर ही चल रहे हैं और 5 उनका नकल नहीं किए। नहीं, इन 5 का नकल 100 ने नहीं किया, अपने अपने हिसाब से चले। सब जरूरी नहीं है दो सगे भाई हो, दो सगे बहन हो तो एक गलत कर दे दूसरा भी गलत करे। यानी कुतर्क को काटने के लिए माँ बाप को हिम्मत नहीं हो रही। और उन माँ बाप लव से मुसीबत थे जो खुद भी लव मैरिज किए हैं, तो बच्चों को कैसे कहेंगे मत कर? उनकी जबान में कोई दम है? तो खुद ही गलत बारे पर कर बैठे हो, बच्चों को कैसे कहेंगे? इसलिए व्यक्ति को ये बार बार हे पार्थ, इन तीनों में पार्थ सबसे ही अन्यत्र कौन्तेय इत्यादि शब्दों से संबोधन दिया जा रहा है। और भारत वंश का नाम लेते हैं, हे पांडव पिता का नाम लेते हैं। पिता की एक गलती उसका अभिशाप मिला, उसके बाद इंद्रिय लोलुपता से संबंध करने की कोशिश किया तो सीधा स्वर्ग पहुंच गया अभिशाप की वजह से। ये संकेत दिया पांडव शब्दों से, भाई देखो तुम्हारे ध्यान रखना है अपने से गलती ना हो जैसे पिता ने गलती करा। और अभिशाप मालूम था और पत्नी रोकी भी, आपके अभिशाप पे आप बद संबंध कर रही है, फिर भी इंद्रिय लोलुपता के कारण से स्वयं का विनाश पाया। से तुम्हें भी सावधान होना चाहिए, ऐसे गलत कदम मत उठाओ जिससे अभिशाप आदि मिल जाए, पाप हो जाए। और यदि निषिद्ध है तो उसका आचरण करके स्वयं का विनाश मत प्राप्त करो। इसे इस तरह के संबोधन दिया जाता है बारंबार। अब धृति के बारे में अर्थ करते हैं। देखिए भाष्यकार अवतरणिका में प्रथम पद का केवल अनुकरण ले रहे हैं, प्रतीक ले रहे हैं, धृत्येति। संक्रांति अवतरणिका में धृतिरपि त्रैविध्याम वदन सात्विकी धृतिम्बाह। धृति की भी त्रैविध्यता का वर्णन करते हुए सात्विकी धृति को पहला वर्णन करते हैं। धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृत्याया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यया धृत्या अव्यभिचारिण्या के विशेषण को यहाँ जोड़ लो। अव्यभिचारिण्या धृत्या यया धार्यते, व्यवहित संबंध करना पड़ता है कई बार अन्वय करने के लिए।
धृति कैसे हो? डमाडोल ना हो, अव्यभिचारिणी होनी चाहिए, मैंने डमाडोल नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। यह धार्यते, किनको धारण किया जा रहा है? मनस प्राणेन्द्रिय क्रिया धार्यते, मन प्राण इंद्रिया इनसे निष्पन्न होने वाली क्रियाएं, उन सारे को जिस अव्यभिचारिणी धृति धारण किया जाता है, योगेन च, और योग से, संयम से, समाधि के द्वारा, वो भी कैसा, वो भी समाधि विशेषण अव्यभिचारिण्या, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग बना लो, अव्यभिचारेण योगेन, अव्यभिचारी योग और अव्यभिचारी धृति, योग धृति का विशेषण है। जब तक आपके अंदर योग नहीं है, अव्यभिचारी धृति कैसे हो जाएगी? धृति अव्यभिचारिणी तब होगी जब आप संयमी होंगे, माने योगी होंगे। से योगे न समाधि न कहेंगे भाष्यकार, सा धृति ही, हे पार्थ, उस धृति को सात्विकी कहते हैं।